जय हिंद। इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स बहुत हो गए स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के बारे में, तो अब हम एक स्टेप थोड़ा आगे मूव करते हैं और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी और नॉलेजेबल चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, एडवांस लेवल की चीज़ें। दोस्तों देखो, होता क्या है, हमें स्टॉप लॉस फाइंड करने होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कई बार मैं जब आपको बोलता हूँ कि मार्केट डायरेक्टली उनके स्टॉप लॉस खाने नहीं जा सकती ऊपर या नीचे, कई बार ऐसा बोलता हूँ मैं, तो वो क्यों मार्केट इतने ऊपर नहीं जा सकती, उसका रीज़न होता है। ठीक है, रीजन होता है उसका कि इसलिए मार्केट इतने ऊपर तक नहीं जा सकती। और मार्केट की एक दिन की रेंज होती है। वो रेंज कैसे डिफाइन होती है? वो रेंज डिफाइन होती है निफ्टी की वोलेटिलिटी एक होती है। ठीक है, वोलेटिलिटी के अनुसार वो रेंज डिफाइन होती है कि निफ्टी इतने ऊपर नहीं जा सकता, उसके बहुत कम चांस है इतने ऊपर जाने के या इतने नीचे आने के। तो वो रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो रेंज हम डिफाइन करते हैं इंडिया विक्स के अनुसार। विक्स क्या है? विक्स होती है वोलाटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, वोलाटिलिटी इंडेक्स से हम पता करते हैं कि निफ्टी एक साल के अंदर किस दायरे में काम कर सकता है, मतलब नीचे कितना जा सकता है एक साल के अंदर, या एक साल के अंदर ऊपर कितना जा सकता है। एक रेंज हमें पता चल जाती है। सेम वे में हम मंथली रेंज पता कर सकते हैं निफ्टी की, कि एक महीने के अंदर निफ्टी नीचे कितना जा सकता है और ऊपर कितना जा सकता है। सेम हम पता कर सकते हैं एक वीक के अंदर निफ्टी ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कहाँ तक जा सकता है, ये रेंज हम पता कर सकते हैं। सेम हम एक दिन की पता कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर निफ्टी ऊपर तक कितना जा सकता है, कितने ऊपर जा सकता है और नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो रेंज हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम काम करते हैं। उस रेंज के बीच में, उस रेंज के दायरे में जो स्टॉप लॉस आ रहे हैं उनको हमें टारगेट करना है। अगर कोई स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मैं बोलता हूँ कि निफ्टी डायरेक्ट तो वहाँ उनके स्टॉप लॉस खाने नहीं जा सकता, उसको एक प्राइस एक्शन बना के तब जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार आपने बोलते हुए सुना होगा। तो उसका रीज़न यही रहता है कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी के हिसाब से मैं पहले ही एडवांस वहाँ पे लेवल्स पता करके रखता हूँ कि कहाँ तक निफ्टी ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। अब वो आज एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम वो रेंज निकाल सकते हैं कि निफ्टी ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और नीचे मिनिमम कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, वो एक रेंज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख के जाना, नहीं तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी और फिर आपके समझ में नहीं आएगी तो ये आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम अब आते हैं मुद्दे पे। तो एक पेन और डायरी लेके आप बैठ जाइए। अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो एक पेन और डायरी ज़रूर ले लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे होने वाली है और वो कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे तो वो आपको नोट करने पड़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो मैंने आपको बता दिया कि विक्स होता क्या है। विक्स होती है वोलाटिलिटी की इंडेक्स। ठीक है, कितनी मार्केट में वोलाटिलिटी है, निफ्टी के अंदर कितनी वोलाटिलिटी है, निफ्टी कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। और जो ये विक्स का डाटा होता है ये कौन जारी करता है? ये एनएससी जारी करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो सारा डाटा, उनकी अलग मैथडोलॉजी है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं वो मैं किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगा। अभी बस ये जान लो कि एनएससी उसको जारी करती है। एनएससी बताती है कि विक्स आज के डेट में कितना है, वोलाटिलिटी इंडेक्स आज की डेट में कितना है, वो एनएससी जारी करती है। तो सबसे पहले आपको वोलेटिलिटी जानने के लिए मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकती है, आपको सबसे पहले तो विक्स पता होना चाहिए, विक्स है कितना आज के दिन। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उसकी वॉच लिस्ट में जाओ और जैसे आप स्टॉक को ऐड करते हो ना, वहाँ पे आप सर्च बार में लिखो विक्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। तो मैं जैसे ही विक्स लिखूंगा यहाँ पे इंडिया विक्स आपको इंडाइसिस आपको दिखाई दे जाएगा, इसको आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में। तो यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे यहाँ पे इंडिया विक्स मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पे इंडिया विक्स मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो जब मार्केट क्लोज हुई थी कल के दिन तो इंडिया विक्स यहाँ पे कितना था? लगभग 17.69 के आसपास था। ठीक है, 17.69 के आसपास। तो एक तरीका तो ये हो गया विक्स निकालने का। आप अपनी वॉच लिस्ट में अगर उसको सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है यहाँ पे, इसको आप जाओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट, उसके ऊपर आप क्लिक करो।
फिर यहाँ ऊपर के यहाँ मेन्यू में आपको एक मार्केट डाटा का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। उस मार्केट डाटा के ऑप्शन पे आप क्लिक करो तो एक ऐसी यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको इंडाइसिस का एक यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा। ये इंडाइसिस के मेन्यू को आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको सारे इंडेक्स के डाटा मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ये सारे यहाँ पे आपको इंडाइसिस देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं में यहाँ सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा निफ्टी वाले कॉलम में इंडिया विक्स, ये आप देख रहे होगे इंडिया विक्स, ठीक है। तो इंडिया विक्स चल कहाँ पे रहा है, लगभग 17.69, जो मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया, वहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये डाटा हो गया 17.69। तो आपको अभी यहाँ पे दो डाटा मिल गए, ठीक है। एक तो आपको इंडिया विक्स की वैल्यू मिल गई 17.69, ये वैल्यू आपको मिल गई। दूसरा आपको एक वैल्यू मिल गई निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, ठीक है। तो इसको मैं लेके आ जाता हूँ अभी आपको चार्ट के ऊपर। निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 17,784 के आसपास ये निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अभी हम चलते हैं, आप पेन और कॉपी जरूर ले लो। यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी मैं वो सब आप नोट करते रहना, नहीं तो वीडियो बार बार देख के तब आपको फिर पता चलेगी। आप वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, लेकिन अच्छे से सीखने की कोशिश करना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे अब पता लग गई। एक तो निफ्टी पता लग गई, निफ्टी है कहाँ पे, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,784 के आसपास, ठीक है। इसको मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। तो इसको मैं 17,800 ले लेता हूँ यहाँ पे, 17,800, ठीक है। और एक हमें पता लग गई विक्स वैल्यू पता लग गई, ठीक है, ईयरली विक्स वैल्यू। तो वो विक्स वैल्यू क्या है, लगभग 17.69, ये हमारी विक्स वैल्यू हमें पता लग गई। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी और जो विक्स वैल्यू थी उस दिन, ये हमें दो चीज़ें यहाँ पे पता लग गई। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ईयरली रेंज, उसके बाद मंथली, उसके बाद उसके बाद वीकली, क्योंकि एक्सपायरी वीकली होती है निफ्टी के ऑप्शंस की, उसके बाद डेली। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वीकली रेंज और डेली रेंज, क्योंकि इंट्राडे में हम काम करते हैं तो डेली के अंदर करते हैं। तो ये दो रेंज हमें चाहिए कि डेली निफ्टी ऊपर कितने ऊपर तक जा सकता है, और ऊपर अगर जाना है निफ्टी को कहाँ तक जा सकता है, नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो वो एक रेंज हमें पता लग जाएगी। सेम वे यहाँ पे वीकली के अंदर हमें पता लग जाएगी कि वीकली निफ्टी मतलब जो 5-6 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं उसमें निफ्टी ऊपर तक कहाँ तक जा सकती है, नीचे तक कहाँ तक जा सकती है। तो इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा फायदा तो सेलर्स उठाते हैं, क्योंकि उनको एक रेंज पता लग जाती है। तो उस रेंज के बाहर के ऑप्शन वो सेल कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसके ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी तो वो जीरो नहीं होने एक्सपायरी के दिन। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसका सेलर्स उठाते हैं। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ईयरली रेंज हमें कैसे निकालनी है। देखो, आप थ्योरेटिकल चीज़ें, आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, हिंदी में काफ़ी अच्छी और काफ़ी आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी अभी 17,800 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है और आज का जो विक्स वैल्यू है वो है 17.69। तो निफ्टी एक साल के अंदर कितना ऊपर जा सकता है, निफ्टी एक साल के अंदर लगभग 17.69% ऊपर जा सकता है या 17.69% नीचे जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 17,800 की निफ्टी ने क्लोजिंग दी है इसका 17.69% ऊपर या इसका 17.69% नीचे। मतलब आप समझने की कोशिश करो, अगर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 17,800 का, ठीक है, का मतलब इंटू 17.69, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो जब ये हम निकाल लेंगे 17,800 का 17.69 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर दो तो इसको 178 इंटू 17.69 ये मिला अभी हमें। अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 178 इंटू 17.69 इज इक्वल टू, आ गया हमारा कितना, 3148 इज इक्वल टू 3148, पॉइंट आगे कुछ भी था, चलो 00 3148। तो जो आपके पास 3148 वैल्यू आई, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसके साथ जोड़ देंगे प्लस 17,800,
तो जब इसके साथ हम प्लस करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 21,000 के आसपास आ जाएगा। मोटी मोटी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, आप खुद से उसको करके देख लेना। तो मैक्सिमम एक साल के अंदर निफ्टी हमारा कहाँ तक जा सकता है। आज कितनी तारीख है, सपोज करो आज 9 अप्रैल है, ठीक है। तो अगले साल 9 अप्रैल तक निफ्टी कहाँ जा सकता है, 21,000 तक जा सकता है। और नीचे कहाँ तक जा सकता है, इसको हम 17,800 में से माइनस कर देंगे जो हमारी ये वैल्यू आई 3148, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मोटा मोटी मान लो इसको 14,500 मान लो, चलो ठीक है। तो मोटा मोटा ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, 14,500 तक आ सकता है। तो हमें एक रेंज मिल गई, ऊपर होगी 21,000, नीचे होगी 14,500, ठीक है। तो एक साल में निफ्टी इस दायरे के अंदर काम कर सकता है, ऊपर 21,000, ये 21,000 मान लो, ये 14,000 मान लो, इस दायरे के अंदर काम कर सकता है निफ्टी एक साल के अंदर। मतलब अगले साल अगर डाउन जाएगी, मैक्सिमम डाउन जा सकती है 14,500 तक, अगर अप जाएगी तो मैक्सिमम अप जा सकती है 21,000 तक, ठीक है। तो ये एक साल की रेंज हमारे पास आ गई। तो अभी हमें आगे करना क्या है, ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो तो मंथली होते हैं या तो वीकली होते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग करते हैं तो डेली में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई अभी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर की वैल्यू आ गई हमारी 21,000 ईयरली और नीचे की लगभग 14,500। ये मोटा मोटी सी कैलकुलेशन मैंने की है, एग्जैक्ट आप करके देख लेना, तरीका मैंने बता दिया। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके वहाँ पे भी मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये तो आ गई हमारी ईयरली रेंज। अभी हमें क्या चाहिए, मंथली रेंज चाहिए। तो मंथली रेंज के लिए हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक साल में मंथ कितने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 के 12 महीने ट्रेडिंग चलती है, जो मार्केट खुलती है वो 12 के 12 महीने करती है। तो हमें एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो 12 महीने है उसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का यही होता है, ठीक है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाते थे हिंदी में भाई। जो इंग्लिश मीडियम वाला वो थोड़ा देख लेना स्क्वायर रूट क्या होता है। हमें तो यही बताया गया था कि ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 12 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसको पहले कर लेते हैं हम 12 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का यहाँ पे निशान हो गया, तो हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया लगभग 3.5, ये आ गया लगभग 3.5। इसको हम मोटा मोटी कर लेंगे, ठीक है। 3.5 आ गया मंथली स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, ये फैक्टर है, इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। सेम एक साल में वीक कितने होते हैं, एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक। 52 के 52 वीक ट्रेडिंग चलती है, ऐसा तो नहीं कि किसी हफ्ते भी ट्रेडिंग नहीं होगी, एक भी दिन अगर ट्रेडिंग हो रही है तो वो काउंट होगा। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट करके फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। 52 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो फैक्टर कितना आएगा, ये 52 का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये फैक्टर आ जाएगा 7.2, ठीक है। ये इसका फैक्टर आ गया। अब हम आते हैं डेली के ऊपर। तो एक साल में दिन कितने होते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक साल में दिन तो होते हैं 365, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है 252 डेज, 252 दिन ट्रेडिंग होती है। लेकिन हम इसको यहाँ पे 365 ही लेके चलेंगे, ठीक है। 365 से क्या है, हमें मैक्सिमम अपर रेंज पता चल जाएगी और मैक्सिमम लोअर रेंज पता चल जाएगी डेली के ऊपर, ठीक है। वीकली हो गया, वीकली मैं रेंज अभी बताऊंगा रेंज कैसे निकालनी। अभी रेंज नहीं निकल रही, ये सिर्फ अभी फैक्टर निकल रहा है। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना है वोलाटिलिटी पता करने का, ठीक है। ये अभी सिर्फ फैक्टर निकल रहा है। तो डेली में कितने दिन हम लेके चलेंगे, 365, ताकि हमारा क्या हो, हमें मैक्सिमम अपर रेंज पता चले और मैक्सिमम मिनिमम रेंज पता चले, सो दैट हम कोई डाउट में ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काउंट कर सके। अगर मैं यहाँ 252 डालूँ, मतलब 252 का स्क्वायर रूट करूँ, तो उससे क्या है, एक नैरो रेंज हमें पता चलेगी जो थोड़ी रिस्की हो सकती है। तो हम यहाँ पे 365 लेके चलेंगे, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 365 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 365 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा लगभग 19.1, ठीक है। ये एक फैक्टर आ गया यहाँ पे। इन चीज़ों को आप नोट कर लो कहीं पे अपनी डायरी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अभी ये फैक्टर आ गया, ठीक है। अभी एक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला। यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना। मंथली के लिए मैंने बताया कि 12 महीने होते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे हम। स्क्वायर रूट किया तो 3.5 आया, जो एक फैक्टर है।
वीकली टोटल एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक, उसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो 7.2 आ जाएगा। और डेली का हम 365 डेज लेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 19.1 फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर वोलाटिलिटी का एक फॉर्मूला है, वोलाटिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू विक्स। विक्स वैल्यू आपको पता लग गई कितनी है, आप कहाँ पे देख सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, विक्स वैल्यू आपको पता लग गई, डिवाइड बाई फैक्टर। ठीक है, वोलाटिलिटी इज इक्वल टू विक्स बाई डिवाइड बाई विक्स डिवाइड बाई फैक्टर। आपकी जो विक्स वैल्यू है 17.69, उसको आपको फैक्टर से डिवाइड करना है। आप मंथली वोलाटिलिटी चाहते हैं, वीकली चाहते हैं या डेली चाहते हैं। तो ईयरली का तो मैंने बता ही दिया कैसे निकालना है, उसमें फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो एक ही होता है, उसका स्क्वायर रूट एक ही रहता है वैसे भी। ठीक है, मंथली, वीकली और डेली के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। तो हमें क्या, अभी वोलाटिलिटी आएगी ये। ठीक है, वोलाटिलिटी आएगी तो हम क्या करेंगे, वोलाटिलिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले मंथली जब निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मंथली विक्स क्या है 17.69 है, डिवाइड बाई 3.5। इसको जब हम 17.69 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो एक वोलाटिलिटी आ जाएगी हमारे पास, मंथली वोलाटिलिटी। ठीक है, मंथली वोलाटिलिटी आ जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, विक्स वैल्यू हमें पता है, मंथली फैक्टर हमने निकाल लिया, वीकली फैक्टर निकाल लिया, डेली फैक्टर निकाल लिया। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है वोलाटिलिटी निकालने के लिए, विक्स डिवाइड बाई फैक्टर। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप भरो इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपको मंथली वोलाटिलिटी मिल जाएगी 5%, वीकली वोलाटिलिटी मिल जाएगी 2.4% और डेली वोलाटिलिटी आपको मिल जाएगी 0.92%। तो अब आपको बस रेंज निकालनी है। तो डेली रेंज आप कैसे निकालेंगे, निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 17,800 के आसपास। 17,800 इंटू 0.92 जो आपने वोलाटिलिटी निकाली है, 0.92 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 0.92% वोलाटिलिटी है तो डिवाइड बाई 100 हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी, थोड़ा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। कैलकुलेटर यूज़ करके हम बताता हूँ मैं, 17,800 इंटू 0.92 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई 100, तो हमारी आ गई 163.76 इज इक्वल टू 163.72। तो बस इस वैल्यू को हमें प्लस और माइनस करना है 17,800 में। तो अपर रेंज हमें मिल जाएगी 17,800 प्लस 163.72, ये तो होगी हमारी अपर वैल्यू, और लोअर वैल्यू हो जाएगी हमारी 17,800 माइनस 163.72। तो मंडे के दिन इस रेंज में काम कर सकता है। ये कितना आ जाएगा, 17,800 में से हम 17,800 में 163 हम प्लस करेंगे तो ये 18,000 तक भी नहीं हो रहा, मतलब ऊपर की रेंज 18,000 आप मान के चलो और नीचे की रेंज 17,800 में से हम नीचे की तरफ माइनस करेंगे तो ये जो रेंज आएगी, तो हमें एक अपर और लोअर रेंज मिल गई अभी। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार आप वीकली और सेम उसी प्रकार आप मंथली वोलाटिलिटी के हिसाब से वीकली और मंथली रेंज भी पता कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की। तो जब ये रेंज आपको पता चल जाए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप खुद समझदार है। उसके बाद हमें चार्ट के ऊपर जाना है, हमें देखना है कि उस रेंज के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये अपर रेंज की मैं बात करूँ, इसको आप मोटा मोटी 18,000 ले लो, 17,800 में 163 हम ऐड करेंगे तो ये लगभग 18,000 आप ले लो। ठीक है, मोटा मोटा। और लोअर रेंज के लिए हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसको ले लो आप 17,600। तो नीचे की होगी 17,600, ऊपर होगी 18,000। तो मंडे के दिन ये हमारी डेली की लिमिट आ गई। ठीक है, तो मंडे के दिन इस रेंज के अंदर निफ्टी काम कर सकता है। सेम उसी प्रकार आप वीकली, सेम उसी प्रकार आप मंथली रेंज निकाल सकते हैं। तो हमें दो रेंज पता चल गई डेली के लिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सेलर्स क्या करते हैं, ऐसे ही वीकली और मंथली रेंज उनको पता चल जाती है तो उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी वाली जो दूर की स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल कर देंगे। मार्केट वहां तक पहुंचेगी नहीं है एक्सपायरी के दिन, तो उनको क्या है, पूरा प्रीमियम खाने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी रह जाती है वो जीरो होनी है लास्ट में एक्सपायरी के दिन, तो उनका पूरा प्रीमियम खाने को उनको मिल जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये आ गया भाई हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमने अभी दो रेंज निकाल ली। ऊपर की रेंज हमारी क्या आई मंडे के दिन जहाँ काम कर सकता है निफ्टी, 18,000। नीचे की रेंज क्या आई हमारी, 17,600। ठीक है,
ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने वहाँ पे ले ली थी, नहीं तो वो रेंज कहीं यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे कहीं आ रही थी और ऊपर की रेंज यहाँ पे कहीं आ रही थी, सॉरी लोअर रेंज, ठीक है। फिर भी हमने क्या है मोटा मोटी ले लिया, थोड़ा और नीचे तक ले लो ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर सके। अभी इस रेंज के बाहर देखो, जो ये ऊपर के स्टॉप लॉस है सेलर्स के, ये तो इस रेंज के बाहर है, तो इनको तो मार्केट डायरेक्टली अब यहाँ से तो उनके खाने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट में यहाँ 18,000 का जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वोलाटिलिटी के हिसाब से मार्केट में इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट 18,000 के ऊपर जा सके, जैसा हमने रेंज निकाली वोलाटिलिटी के हिसाब से, विक्स के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता विक्स के बारे में यहाँ पे किसी को कोई डाउट रह गया होगा। जो दोनों स्लाइड बना के मैंने आपको समझाई, फॉर्मूला लगा के आपको समझाया, उसको अच्छे से नोट कर लेना। और डेली ये मार्केट खुलने से पहले इतना होमवर्क आपको करना ही है अगर आप निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो। अभी हमारे लिए मंडे के दिन क्या रहेगा, मंडे के दिन सिर्फ ये वाले सेलर्स जो यहाँ सेल करके गए थे, जो यहाँ सेल करके गए थे, ये वाले सेलर्स टारगेट रहेंगे। जो यहाँ बाइंग करके गए इनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो मार्केट ओपन कहाँ पे होती है, कैसा प्राइस एक्शन बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन एक हमें रेंज पता चल गई कि किस रेंज के अंदर हमें काम करना है। अगर मार्केट यहाँ तक जाते जाते ये सेलर्स के खा लेती है तो फिर काफ़ी चांस है कि मार्केट या 18,000 के लेवल से रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ऊपर जाने की ताकत मार्केट में है नहीं वोलाटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। नीचे से अगर ये बायर्स को मार्केट खा लेगी तो काफ़ी चांस है कि 17,600 से अगेन फिर से बाउंस बैक ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सेलर्स के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसको नीचे ले जा सके। और सेम वे में यहाँ पे कोई बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है भी नहीं, ये सब निकल चुके हैं यहाँ से। तो ऐसे विक्स वोलाटिलिटी के हिसाब से हमें मार्केट की एक रेंज पता करनी है। उस रेंज के अंदर कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हमें मिल रहे हैं, वो स्टॉप लॉस हमें फाइंड आउट करने हैं, उनको हमें टारगेट करना है। जब वो टारगेट हो जाए तो इस हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब वो स्टॉप लॉस टारगेट हो जाए, आपको पता है कि अभी इसके ऊपर तो मार्केट जा नहीं सकती, कम चांस है, तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट। सेम वे में नीचे आते आते जब आपके स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट कर ले, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो अब काफ़ी चांस है मार्केट यहाँ से नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपने रेंज निकाली हुई है विक्स वोलाटिलिटी के हिसाब से। इतनी ताकत है नहीं मार्केट में, वोलाटिलिटी इतनी है नहीं कि उसके नीचे जा सके, तो वहाँ पे आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ यहाँ पे एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ये सारा काम आपको मार्केट स्टार्ट होने से, खुलने से पहले कर लेना है, ठीक है। मार्केट में जब आप काम करोगे तो इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम आपको मिलेगा नहीं, फटाफट वहाँ पे पोजीशन बनानी होती है। तो इसलिए मैं कभी कभी वहाँ पे डिले हो जाता हूँ पोजीशन बनाने में, या इसलिए टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़्यादा कॉल वहाँ पे दे नहीं पाता, एक आध कॉल ही मैं वहाँ पे दिया करूँगा। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, पेड कोर्स में भी कोई इतने अच्छे से नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने पेड कोर्स भी ज्वाइन किया होगा, ठीक है। आप लोग खुद से समझ लेना, देख लेना, आप अपने दिल से पूछ लेना किसी ने पेड कोर्स में बताई थी कि नहीं बताई थी। वो अगर स्लाइड चाहिए तो वो 2 स्लाइड में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट करके दे दूंगा, क्या वहाँ पे आपको निकालना है, कैसे निकालना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एडवांस लेवल की वीडियो में, और उसमें मैं आपको बताऊंगा बैक टेस्टिंग कैसे करनी है अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, 2 बार देखना, 4 बार देखना, कितने बार भी देखना। जो चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाई है उनको अच्छे से समझ लेना, वोलाटिलिटी कैसे निकालनी है, फैक्टर कैसे निकालना है, कैसे हमें मार्केट की रेंज निकालनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।